ओम नमः शिवाय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, अभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष जानकारी आप लोग प्राप्त कर चुके हैं और ऐसे में आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप अक्सर पूजा करते हैं और रोजाना पूजा में यदि आप शिव पिंडी पर पूजन सामग्री अर्पित करते हैं तो ऐसे में क्या आप जानते हैं कि उस विशेष पूजन सामग्री का आपको एक विशेष फल भी प्राप्त हो सकता है, यानी कि प्रति सामग्री एक विशेष फल प्रदान करती है आपके जीवन में, लेकिन आप इस बात से जो है जानकार ही नहीं है। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही विशेष जानकारी प्रदान करेंगे कि कौन सी विशेष सामग्री कौन सा विशेष फल आपको प्रदान करती है। तो ऐसे में यह समस्त जानकारी हम प्राप्त करेंगे निरंजनी पंचायती अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर आचार्य प्रवर 1008 श्री स्वामी सत्यात्मानंद गिरी जी महाराज जी से। तो आइए सबसे पहले महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हैं और फिर विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। महाराज श्री चरणों में बहुत बहुत नमन, कोटि कोटि नमन, वंदन जी। ओम नमः शिवाय। महाराज श्री, जैसे कि मैंने अभी दर्शकों से कहा कि जब हम रोजाना पूजा करते हैं, प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हैं और ऐसे में शिव पिंडी पर जब हम पूजन सामग्री अर्पित करते हैं तो हम में से कई लोग यह बात नहीं जानते कि हर एक सामग्री का कुछ विशेष फल हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे में हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि किस सामग्री का क्या विशेष फल हमें प्राप्त होता है, किस तरीके से उस विशेष पूजन सामग्री से हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ की, जय दीनानाथ की, जय विश्वनाथ की। बहुत ही प्रसन्नता है कि बहुत लोग शिव महापुराण कथा करते हैं, करना भी चाहिए क्योंकि देवादिदेव महादेव हैं। और आपने मेरे सामने वो प्रश्न रखे जिन प्रश्नों का उत्तर देना असंभव भी है, संभव भी है, लेकिन उस चीज़ को चढ़ा करके, प्रैक्टिकल करके, महादेव के चरणों में समर्पित करके क्या वो कार्य पूरा होता या नहीं होता, प्रश्न सबसे बड़ा ये है। हम बहुत कुछ सुनते रहते हैं, सुनाने वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास करने का समय नहीं होता। हम चाहते हैं कि कोई संत हमारे सिर पर हाथ रख दे, कोई आचार्य अपनी तपस्या दे दे, कोई अपने भजन का फल दे दे, जिससे हमारा काम खुद हो जाए, हमें कुछ भी ना करना पड़े। लेकिन मेरी सोच ये है कि आप स्वयं भी अगले जन्म को ठीक करने के लिए, इस जन्म को भी ठीक करने के लिए, भगवत भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, शिवलोकम मवाप्नोति, शिवधाम की प्राप्ति हो, या विष्णुलोकम मवाप्नोति, विष्णुधाम की प्राप्ति हो, वो तभी संभव होगा जब हम खुद भोजन करेंगे तो हमारी तृप्ति होगी, हमारी भूख मिटेगी। हमें खुद प्यास लगी है, लेकिन अगर हम किसी और को कहें कि आप पानी पियो तो हमारी तृप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए शिव महापुराण के अनुसार या श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार या श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार आपको अपने जीवन में करने की प्रवृत्ति बनानी पड़ेगी। हम कुछ ना कुछ करें। आप रोज की दिनचर्या में ये आपको निश्चित करना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। परंतु आज का प्रश्न जो किया गया मुझसे कि देवादिदेव महादेव, हमने माना कि वो महादेव हैं, वो कृपा करने वाले हैं, और जब वो ऐसे लोगों पर भी कृपा कर देते हैं जो इस लायक नहीं है, फिर भी लेकिन महादेव ही 33 करोड़ में ऐसे हैं जो महादेव कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। समुद्र मंथन हुआ, आपको मालूम है। समुद्र मंथन में पहले जैसे मंथन प्रारंभ किया गया तो उसमें विष निकला, और जब विष निकला तो कोई भी पीना नहीं चाहता था, क्योंकि सभी देवताओं को मालूम था कि विष पीने से मृत्यु हो जाएगी। तो फिर प्रार्थना की गई देवादिदेव महादेव, वहाँ विष्णु भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, नारद आदि सभी देवता, इंद्रादिदेव सभी विराजमान थे। सभी को दिख रहा था कि ये विष निकला है, लेकिन कोई भी पीने को तैयार नहीं था। और एक बार पुनः उनको सोचना पड़ा कि ये विष पान कौन कर पाएगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि केवल महादेव विष पान कर सकते हैं और किसी में इतनी शक्ति नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन, केवल आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ कि सभी देवताओं में महादेव क्यों हैं। बाकी सभी देव महादेव आपको पता है, भगवान शंकर ने विष पान किया, कुछ बूंदें धरा पर गिर गईं, ये विषैले जीव जंतु उत्पन्न हो गए, लेकिन महादेव ने भी शरीर में नहीं जाने दिया। महादेव ने उस विष को कंठ पर रोक दिया, इसलिए उनका नाम ही पड़ा था नीलकंठ महादेव, क्योंकि विष को
शरीर के कहीं किसी भी भाग में नहीं जाने दिया। उसी महादेव, जिस महादेव ने विष पिया, उस महादेव ने ऐसा भी वरदान दे दिया कि तुम जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। लेकिन जब बुद्धि भ्रष्ट होती है, जब आदमी की बुद्धि काम नहीं करती है, तब उसको माँ जानकी भी वो भगवती नहीं लगती है। वो ये नहीं लगता कि माँ जो है ना वो शक्ति है और वो हम पर कृपा करेगी। ऐसा ही भस्मासुर ने सोचा कि मैं शंकर जी पर प्रयोग करूं। प्रयोग करने लगे, लेकिन प्रयोग करने वाला खुद ही जलकर भस्म हो गया। महादेव ऐसी कृपा करते, एक ऐसा वरदान भी देते थे कि जाओ तुम जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए देवाधिदेव महादेव पर क्या चढ़ाना चाहिए, क्या समर्पित करना चाहिए। हमारे जीवन की समस्याएं हैं इतनी कि हम उन समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पा रहे। समाधान तभी निकलेगा जब आप कुछ करने का प्रयास करेंगे, जब आप भगवान की भक्ति में लगेंगे। आप नहीं घंटों पूजा कर सकते हैं, मत करिए, 5 मिनट तो कर सकते हैं, आप 10 मिनट भी कर सकते हैं। अपने घर में शिवपिंडी रखिए और रख करके देवाधिदेव महादेव को पंचामृत स्नान करवाइए, लेकिन घर में एक केवल शिवपिंडी रखें, अधिक नहीं रखें। आप देख रहे हैं मेरे सामने यहाँ पर ये जो रखे हैं ये स्फटिक शिवपिंडी है। बीच में जो रखा हुआ स्वरूप है ये पारद शिवपिंडी है। इधर भी मेरे दाहिनी तरफ भी यहाँ भी पारद शिवपिंडी रखी हुई है। लेकिन इनकी पूजा कैसे कर, आपको लगता होगा कि ये तो छोटा सा स्वरूप है, ये क्या कर पाएगा। लेकिन एक और शिवपिंडी होती है, उसका नाम है पार्थिव शिवलिंग, अर्थात मिट्टी से बनी हुई शिवपिंडी। लेकिन हम किसकी पूजा करें। हमें अगर कुछ प्राप्त करना है तो तीनों में से किसी के स्वरूप की पूजा कर सकते हैं आप। लेकिन भगवान शंकर पर क्या चढ़ाएं, किस मंत्र का प्रयोग करें। हर चीज में मंत्र जुड़ा हुआ है, बिना मंत्र के कोई कार्य नहीं बन पाएगा और एक ही मंत्र सब जगह काम नहीं करेगा। आप कहेंगे कि हमारा पंचाक्षरी मंत्र जो है वो सभी चीज़ों को चढ़ाने में एक ही मंत्र काम करेगा, उसमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको मंत्र भी याद करना पड़ेगा, विधि भी आपको समझनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा फलदायी है शिव पूजन। शिव पूजन फलदायी है सूर्योदय से पूर्व। पूरब दिशा में बैठिए, कंबल के आसन में बैठिए, आप ऊन के आसन में बैठिए। गृहस्थी को कुशा के आसन में नहीं बैठना चाहिए। कुशा के आसन में बैठने का सन्यासी का अधिकार है, सन्यासी बैठ सकता है, क्योंकि जिसने मौत का भय समाप्त कर लिया हो, घर गृहस्थी में प्रवेश न किया हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रः, जो विरक्त हो चुका है वो विरक्त ही कुशासन में बैठ सकता है। और भगवान की, क्योंकि कुशासन में बैठकर वैराग्य जागृत होता है और वैराग्य जागृत होने का मतलब संसार छूट सकता है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि हम गृहस्थी में रहें, गृहस्थी में रहकर भगवान को मनाएं, तो आप कंबल का आसन बिछाइए और उसमें बैठ करके शिव पिंडी को आगे रखिए। एक थाली रख लीजिए और थाली में रख करके पहले आप गंगा जल, शहद, गाय का कच्चा दूध, गाय के कच्चे दूध का दही, शर्करा अर्थात चीनी, ये सब चीज़ें रखिए और शहद भी रखिए और देवाधिदेव महादेव के ऊपर चढ़ाइए। लेकिन मैं आपसे वो पूजन विधि बताने जा रहा हूँ, एक फल का, एक सामग्री का एक फल है, ये अलग अलग है। और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ जो शायद आपको नहीं आज तक मालूम हो पाया होगा। इसलिए हम शिव जी पर गंगा जल चढ़ाते हैं, दूध कच्चा, गाय के कच्चे दूध का दही और दही के साथ चीनी, शहद, भस्म, रोली, मलयागिरी चंदन, बिल्वपत्री, यज्ञोपवीत और उसके साथ साथ जो भी पुष्प हैं, जितने पुष्प हैं, उन सभी पुष्पों को जो हम चढ़ाते हैं देवाधिदेव महादेव, सभी चीज़ों का अलग मंत्र है और सभी का फल अलग है। मैं आपको शुरू करता हूँ, लेकिन आप आसन डालकर बैठ गए। एक बड़ी थाली ले लीजिए और थाली लेकर के जल तैयार कर लीजिए पहले, और उस जल में क्या करें आप, जल 2 किलो जल ले लीजिए, 1 किलो ले लीजिए, आधा किलो लीजिए, 1 लोटा लीजिए। उस 1 लोटा जल में गाय का कच्चा दूध,
थोड़ा सा 1 चम्मच दही, 2-4 बूंद शहद, 2-4 बूंद गंगा जल, ये आप डालिए और डाल करके तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद आपको शिव जी पर जल पहले समर्पित करना है, और जब आप जल समर्पित करें तो ओम नमः शिवाय। अगर बेटियों का विवाह नहीं होता तो उसका मंत्र अलग है शिव जी का मंत्र, उसका पूजन विधि से मिलती जुलती है। जो बेटियां घर में बैठी हैं, माता पिता परेशान हैं कि हम बेटी को विदा कर दें, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, बड़ी कोशिशें करते, उसके बाद भी बेटी का विवाह नहीं होता, बेटे का भी नहीं होता, तो उनको कैसे निजात मिलेगी, उनको कैसे भगवत कृपा मिलेगी, शिव जी की कैसे कृपा मिलेगी कि विवाह हो जाए? वो विधि और व्यवस्था अलग है। उसके लिए आप जानना चाहे तो संपर्क करेंगे। आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उस पर आप बातचीत कर सकते हैं। हमें उसके बदले में कुछ आपसे चाहिए नहीं। कहीं आप सोचते होंगे कि अगर कुछ बताया जाएगा तो पैसे, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या करें, अगर आपके घर में क्लेश है, मैं शुरुआत करता हूं, पहले कहाँ से आपको प्रारंभ करना है। अभी आपने जल बना करके रखा है, किस लिए? शिव पिंडी पर चढ़ाने के लिए। अभी उस जल को आप क्या करें, अगर केवल भक्ति के लिए करना है कि महादेव की भक्ति प्राप्त हो और वो हमारे समस्त दुखों को दूर करे, हमारी सारी परेशानियों को दूर करें, तो उसका समाधान एक ही है। जो आपने जल तैयार किया है, उस जल को लेकर के आप शिव जी पर जो भी छोटा सा लोटा लें, उसमें से अगर दोनों हाथ से पकड़ते हैं तो ये ऐसे, ये जो 2 उंगली हैं ये नहीं लगना चाहिए, ये बीच की पकड़ करके, और नीचे से ऊपर को ऐसे नीचे, ऊपर से नीचे को नहीं, आप नीचे से आप ऐसे धीरे धीरे जल चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय बोलिए। केवल अगर आप इतना करते हैं रोज शिव जी पर, घर में शिव जी आप रख सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा पानी ले लीजिए, 1 कटोरी में ले लीजिए, उसी में सब चीज़ें डाल दीजिए और डाल करके शिव जी पर 5 बार मंत्र बोल कर चढ़ा देंगे तो भी महादेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। इसमें कोई, ये सबसे छोटी पूजा है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम महादेव के परम भक्त बने, हम महादेव की पूरी भक्ति को प्राप्त कर सके, महादेव का दर्शन प्राप्त कर सके, तो जो आपने 2 किलो पानी रखा है उसको धीरे धीरे शिव पिंडी पर चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद 5 बिल्वपत्री लीजिए, 1 बिल्वपत्री में ओम लिखिए, 1 में नमः लिखिए, 1 में शिवाय लिखिए। चंदन से लिख सकते हैं आप, रोली से लिख सकते हैं, तो तीनों पत्तों में ओम नमः शिवाय लिखिए। आपने पहले जो जल बना के रखा था वो चढ़ा दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, बिल्वपत्री चढ़ाना है। और बिल्वपत्री, ये सबसे छोटी पूजा में व्यक्त कर रहा हूँ आपके सामने। बिल्वपत्री चढ़ाने के बाद फिर आप बिल्वपत्री की भस्म बना के रख लीजिए। बिल्वपत्री जो शिवजी पे निकलती है वो बार बार चढ़ा सकते हैं, अगर खंडित ना हो। खंडित बिल्वपत्री शिवजी पर नहीं चढ़ती है। और जब बिल्वपत्री चढ़ती है तो उल्टा पकड़िए और पकड़ करके ऐसे रखिए ओम नमः शिवाय बोलकर, और उसके बाद ओम जय शिव ओंकारा आप आरती कर दीजिए। नहीं आपके पास समय तो केवल 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए घर में, उसके बाद बिल्वपत्री 1 रख दीजिए, भस्म लगा दीजिए। वही भस्म का तिलक आप अपने मस्तक पर लगाएं, जहां हम बिंदी लगाती हैं देवियां, आज्ञा चक्र पर उस तिलक को लगाइए भस्म के, और अपने कार्य में निकल जाइए। जो भी कलयुग में भस्म ग्रहण करेगा, अपने मस्तक पर भस्म लगाएगा, उसके जीवन में कभी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा, और महादेव की कृपा से आपका जीवन सहज व्यतीत होगा। चलने वाले लोग गाड़ी सुबह निकालते हैं, निकाल करके उनको याद होना चाहिए कि अगर आप हनुमान चालीसा याद करके निकलेंगे तो आपके यात्रा में कोई कठिनाई नहीं होगी। यात्रा में निकलते समय कभी दूध नहीं पीना चाहिए, दूध लेकर नहीं चलना चाहिए, ये शुभ नहीं है। अब इस विषय को अगर मैं जोड़ता हूं तो समय चाहिए, इसलिए घर से निकलने लगे तो गाय का दर्शन हो जाए, गाय के बछड़ी का दर्शन हो जाए, बछड़ी दूध पी हो अपने माँ का तो भी शुभ होता है। किसी की शमशान यात्रा निकल रही है तो भी शुभ होता है। लेकिन कोई अगर हमारे पीठ पीछे निकलते भी 2 बार छींक मारे तो वो शुभ होता है, वो अशुभ नहीं होता। लेकिन अगर सामने सामने कोई आपको 1 बार छींक देता है तो वो अशुभ होता है। थोड़ा सा रुक जाइए, और जाते समय कोई अगर ये पूछे कि कहाँ जा रहे हो तो कभी मत बताइएगा, और अपने साथ दूध लेकर नहीं चलिए, क्योंकि प्रेत बाधा का प्रभाव होता है। तो परंतु अब आप ये कहेंगे इतना सारा दूध जो पैकिंग में आता है उसमें क्यों नहीं कोई, क्योंकि उसमें कोई ना कोई चीज़ डली होती है, और वो चीज़ उन चीज़ों को प्रभावित नहीं कर पाती है, वो चीज़ें उस पर प्रभावित नहीं होती हैं। इसलिए मेरा सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं। तो आप क्या करें, आपने पूजा किया,
बिल्वपत्री चढ़ाई, भस्म लगाया, लगा लिया और अपने आप बिजनेस में, अपने काम में जाइए। अगर महादेव को मानते हैं तो इतना रोज करना चाहिए। रोज करने का समय नहीं है तो आप क्या करेंगे, फिर आप जाइए, जरा सा 1 चम्मच जल डालिए, केवल जल, भस्म लगा दीजिए। बिल्वपत्री नहीं मिल रही है, वही भस्म आप अपने मस्तक पर लगा लीजिए। ये बिल्कुल मैंने इसको ब्रीफ कर दिया, छोटा कर दिया, और आप उसके बाद जा सकते हैं जहाँ भी जाना है। आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। और जब परेशानी आपको आने लगे तो इसी सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र का जप कर लीजिए, उसे आपको विश्राम मिलेगा, आपका दिल और दिमाग ठीक रहेगा। महादेव कृपा, जहाँ भी याद करोगे वही महादेव कृपा कर। आइए मैं थोड़ा सा अपने विषय के ऊपर आ जाता हूँ कि आपने पूछा कि शिव जी पर क्या क्या चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा गंगा जल। गंगा तरंग रमणीय जटा कराप, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम इति भजम। देवादिदेव महादेव जो विश्वनाथ हैं उनको याद करके आप तब आपके घर में क्लेश है, झगड़ा है, परेशानियां हैं, परिवार में सामंजस्य नहीं है, परिवार में प्रेम नहीं है, घर में क्लेश है, तो आप उसको कैसे दूर कर पाएंगे। आपको वास्तु दोष बताया जाता है। सारे दोषों की निवृत्ति केवल महादेव के पूजन से हो जाती है। चाहे कितना दोष हो, चाहे प्रेत बाधा हो, चाहे कुछ भी तंत्र चाहे कुछ भी किया गया हो, मंत्र की बात नहीं करता, मंत्र तो सिद्ध होता है। तो उसका एक ही समाधान है कि आप केवल गंगा जल की 27 बूंदें या 100 बूंदें आप शिव पिंडी पर चढ़ाइए। मंदिर पर जाकर चढ़ाएं या घर में शिव पिंडी लीजिए। तो शिव पिंडी कौन सी श्रेष्ठ है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, पारद शिव पिंडी सबसे श्रेष्ठ है। और उसके बाद जो ना मिले तो पारद, फिर उसके बाद आप स्फटिक शिव पिंडी लाइए और उनको जल से धुल करके रख दीजिए। कितने बार, 27 बार जल चढ़ाइए। कितना कितना, एक बार मंत्र बोलिए, मंत्र बोल करके 1 बूंद चढ़ाइए शिव पिंडी पर। कम से कम 27 बूंदें चढ़ाइए। और ज़्यादा घर में क्लेश है, आप घर में जाते तो आपका मन बिल्कुल नहीं ठहरता, आपका मन लगता है कि बाहर जाऊं, बाहर निकल जाते हैं, आप पूरा दिन आनंद से रहते हैं, सुखमय रहते हैं, कोई चिंता नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो आपका मन घर में ठहरने का नहीं करता। आपको लगता है मैं बाहर बड़ा सुकून था, बाहर मुझे बड़ा आनंद था, बाहर मुझे बड़ा सुख था। तो एक ही समाधान है, अंदर बाहर एक हो जाए, सारे लोग प्रेम से जीने लगे, भाई भाई में प्रेम हो जाए, बहू और सास में प्रेम हो जाए, बेटे और माँ में प्रेम हो जाए, पति पत्नी में प्रेम हो जाए। इसका मतलब ये केवल महादेव दूर कर सकते हैं और कोई नहीं दूर कर सकता। तो आप क्या करें, आप नोट करिए, मैं आपको मंत्र दे रहा हूं और उस मंत्र में निश्चित है कि सिद्धि है। जितने मंत्र मैं आपको बताऊंगा, जितनी चीज़ें चढ़ानी, उन सब के मंत्र अलग अलग होंगे, लेकिन पंचाक्षरी मंत्र उसमें जुड़ा हुआ होगा। ऐसा नहीं, पंचाक्षरी मंत्र के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए महादेव को तो साथ में जोड़ के रखना पड़ेगा। अब आपके घर में क्लेश हैं तो दूर करिए। 1 बूंद चम्मच से या बिल्व पत्री से 1 बूंद डालिए। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो नमः शिवाय, इतना करिए। 27 बार बोलिए, ना ज़्यादा करिए। आपके पास समय ही नहीं है, और समय है तो 54 बार। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो नमः शिवाय। और इतना चढ़ाने के बाद आप आनंद से भगवान की आरती कर दीजिए। वो भी करने का समय नहीं है तो भगवान के सामने हाथ जोड़ दीजिए और सिर्फ इतना कह दीजिए, प्रभु हमारे घर का क्लेश दूर करे, हमारा दुख दूर करे, हमारी परेशानी दूर कर सके, हमारे घर में प्रेम हो, हम सबके प्रति सद्भावना रखे, ऐसा भाव रखकर और नमस्कार करके आप अपने काम पर चले जाइए। इसलिए मैंने पहला, क्लेश को दूर करने के लिए, घर में सुख शांति और भक्ति को भी बढ़ाने के लिए मैंने केवल गंगा जल का प्रयोग बताया। तो कहने लगे, प्रश्न कर दिया सूत जी महाराज से ऋषियों ने कि बताइए, कलिकाल में तो सबसे बड़ी जरूरत होगी लक्ष्मी की। लक्ष्मी के बिना कोई संत हो, सन्यासी हो, विरक्त हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, कोई भी हो, कथा व्यास हो, कोई भी हो, सभी को आश्रित रहना पड़ेगा लक्ष्मी के। मैं नहीं बोलता हूँ, आप उठाइए और पढ़िए। वेद भगवान ने कहा, सर्वे गुणा
कांचनमाश्रयन्ति। हर व्यक्ति कोई भी कलयुग का काम करना चाहे, बिना लक्ष्मी के कोई कार्य नहीं होगा। अगर इतना बहुत सस्ता नमक भी है, वो भी लक्ष्मी के बिना नहीं प्राप्त होगा। कोठी मकान गाड़ी कुछ भी करना चाहें, कुछ भी पाना चाहें, लक्ष्मी के बिना नहीं होगा। अगर आश्रम में भी आप भंडारा चलाना चाहते हैं तो सामान भी भंडारे का लक्ष्मी के बिना प्राप्त नहीं होगा। अगर हम गरीब बेटियों की शादी करने के लिए जा रहे हैं, 23 नवंबर को 51 बेटियों की शादी करेंगे, तो उन बेटियों की शादी भी बिना पैसे वाले भक्तों के, बिना पैसे के कोई सामान बाजार में मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ भी अगर बेटियों की शादी करेंगे तो भी पैसे की आवश्यकता है। हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे। आप सोचते होंगे कि शायद पैसे के लिए ऐसी भूमिका, जी नहीं। मतलब इस कलिकाल में, कलयुग में पैसे के बिना कुछ भी। ये यहाँ पर पुष्प रखे हैं, ये भी पैसे से लाया गया। शिवपिंडी रखी हुई, ये भी पैसे से मिली हुई है। जहाँ पर विराजमान है वो प्लेट भी पैसे से मिली हुई है। लेकिन पूजन की सामग्री भी पैसे से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर लक्ष्मी की प्राप्ति करना है तो 2 उपाय हैं। एक उपाय है कि गाय का शुद्ध घी मिलना चाहिए और आप घर में स्नान करने के बाद दीपक जलाइए। गाय के घी का दीपक जला करके ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करिए। कितने बार? 27 बार, 54 बार, 108 बार। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 27 माला। लेकिन माला कौन सी होनी चाहिए? माला होनी चाहिए मोती की। जब नहीं आप खरीद सकते, नहीं असली मोती की माला मिलती है, तो आप क्या करें, आप कमल गट्टे की माला लीजिए, बाजार में मिलती है, और कमल गट्टे की माला को लेकर के आप उससे इसी मंत्र का जप करिए। ओम, मैं पूरा दोहरा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये तो एक उपाय होगा। गाय का घी का दीपक जला करके, कमल गट्टे की माला लेकर के 1 माला, 3 माला, 5 माला करिए। लेकिन अब शिव महापुराण का प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शिव जी पर क्या चढ़ाया जाए तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति सहज हो जाए, जल्दी हो जाए, और जल्दी हमारे घर के सारे दुख दूर हो जाए, हमारे घर में हर चीज़ प्राप्त हो जाए। तो उसका समाधान एक ही है कि गाय का कच्चा दूध लाइए और ला करके शिव पिंडी पर 1-1 बूंद, इसलिए पका हुआ दूध शिव पिंडी पर नहीं चढ़ता। कुछ लोग क्या करते हैं, शिव मंदिर में सोमवार को जाते हैं, दूध लेकर जाते हैं, जो बाजार में मिलता है, ले जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वो थैली लेकर शिव पिंडी के ऊपर रखकर वापस चले आते हैं कि हमने शिव जी पर चढ़ा दिया। ऐसा विधान नहीं है। आप दूध ले जाते हैं तो दूध की थैली ही पकड़कर मत चढ़ाइए, आप लोटे में डालिए और लोटे में डाल करके इधर देखिए, ऐसे पकड़कर और ऐसे चढ़ाइए धीरे धीरे। यहाँ पर लोटा नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता, ऐसे धीरे धीरे पूरा दूध शिव पिंडी पर चढ़ाइए। ये फलदायी है। तो कहने लगे फिर 1 लोटा या 1 किलो दूध हम इकट्ठे चढ़ाएं या धीरे धीरे? अगर आपको लक्ष्मी तुरंत चाहिए और आपके घर में लक्ष्मी है, नहीं चाहिए, तो दूध लीजिए और लोटे से आप ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः शिवाय मंत्र बोलिए और शिव जी पर सारा दूध चढ़ाइए। और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, हमारा घर भी अपना बन सके, हमारे घर में सारी सुविधाएं भी आ सके, तो उसको बुलाने का समाधान है। 1 चम्मच लीजिए, लोटे में दूध डालिए, 1-1 बूंद दूध चढ़ाइए शिव जी पर और मंत्र बोलकर ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः शिवाय कम से कम 108 बार करिए। तो केवल दूध चढ़ाने की मैंने बात की और किसी चीज़ की नहीं बात की है। दूध चढ़ाइए, लेकिन दूध चढ़ाने के बाद शुद्ध जल से स्नान करवाना आवश्यक है। आप नहीं, बिल्वपत्री आपको मिल रही मत चढ़ाइए, और सामान नहीं मिल रहा, भस्म नहीं मिल रही मत चढ़ाइए। लेकिन अगर मिल रही है तो आपने दूध के बाद शुद्धोदक जल स्नानम बोले, शुद्ध जल से स्नान करवा दीजिए। थोड़ा सा जल डाल के भस्म लगा दीजिए, वही भस्म अपने मस्तक में लगाइए और अपने कार्य में निकल जाइए। आपके घर में लक्ष्मी का आना प्रारंभ हो जाएगा। ये सुना हुआ नहीं बोल रहे हम, जब हमने बहुत समय तक प्रयोग किया, हमारे भक्तों ने, जिनको हमने मंत्र बताया, उन्होंने प्रयोग किया,
प्रयोग करने के बाद उनके घर में लक्ष्मी आने लगी। लक्ष्मी का ठहराव प्रारंभ हुआ, क्योंकि लक्ष्मी के बिना कोई कार्य नहीं होगा। मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है तो लक्ष्मी की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने आदेश दिया कि कलयुग के प्राणी क्या करें। गंगा जल का मैंने फल बताया, दूध का फल बताया आपको, तो कहने लगे ये बताइए कि दही का फल क्या होता है। दही भी अगर शिव जी पर चढ़ाना हो तो कौन सा दही चढ़ाना चाहिए। बाज़ार में दही मिलता है, दूध गर्म किया जाता है, फिर उसका दही बनाया जाता है। वो दही पूर्णतया शुद्ध नहीं मानते हम, शिव जी पर चढ़ाने लायक नहीं है। और जब नहीं मिलता तो बाज़ार से ले लीजिए। लेकिन अगर कर सकते हैं तो गाय का, जिनके घरों में गाय है, गौशाला है, या गाय का दूध मिल जाता है आस पड़ोस में, वो कच्चे दूध में ज़रा सा नींबू डालें, रात में उसको रख दें, ढक करके रख दें, सुबह आपको दही मिलेगा। तो दही चढ़ाने से क्या होता है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सात्विक बुद्धि बनती है। मंद बुद्धि वाले बच्चे जी प्रबल बुद्धि वाले हो जाते हैं, तेज बुद्धि वाले हो जाते हैं, अच्छा दिमाग वाले होते हैं। जो बच्चे बार बार याद करते रहते हैं, उनका रटना समाप्त हो जाता है। तो ये बच्चों के लिए नहीं, बच्चों की भी बात करूं और आपकी भी बात करूं, तो बच्चे क्या करें, रोज़ अपना सुबह स्कूल जाने से पहले 7 बार 11 बार बिल्कुल दही जरा जरा सा ले करके चम्मच से, और तब वो ओम नमः शिवाय, केवल इतना। इसलिए मंत्र अलग अलग हैं। जी दही 1 बूंद आप चम्मच से डालते हैं तो ओम नमः शिवाय बोलकर 7 बार 11 बार बच्चे डालकर और चले जाएं। और उसके बाद वो जो दही चढ़ाया जा रहा है उसका प्रसाद नहीं लेना है। दूध चढ़ाया गया उसका भी प्रसाद लेना मना है, गंगा जल चढ़ाया गया उसका भी प्रसाद लेना मना है। तो क्या करें, आपको लगेगा कि हमने इतनी पूजा की, तो ये जो जल चढ़ेगा वो पीपल में डाला जाएगा। जी आप जब पूजा कर लें तो इस जल को लेकर, दही को लेकर, गंगा जल को लेकर, दूध को लेकर, शिव जी का जो प्रसाद है, ये शिव जी का चढ़ाया हुआ जो है, उसको जाकर पीपल के वृक्ष में, पीपल की जड़ पे डालिए। और उसके बाद उसी से 1 बूंद आप लेकर अपना हाथ में लेकर तिलक लगा दीजिए। ब्रह्मदेव की कृपा मिलेगी, महादेव की कृपा मिलेगी, 2 देवताओं की कृपा मिलेगी। तो अब दही का अभिप्राय कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि 3 तरह की है, राजसी, तामसी और सात्विक। तो आप चाहते हैं कि हमें सात्विक बुद्धि बने, शार्प माइंड बने हमारे बच्चों का, या हमारा बने। हमारा दिमाग नहीं चलता, दूसरों से पूछना पड़ता है। तो एक ही समाधान है, शिव जी की शिव पिंडी रखिए और रख करके 27 बार 1-1 बूंद दही डालिए, शुद्ध जल से स्नान करवा दीजिए। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर बुद्धि के लिए केवल इतना ही मंत्र है, उसके आगे मंत्र नहीं है। तो आप जब भी शिव जी की आराधना करें तो आप शुद्ध दही चढ़ाएं। लेकिन अब प्रश्न ये खड़ा होता है उन लोगों के लिए कि वो संतान नहीं है, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पितरों की सद्गति नहीं हुई। जिन परिवारों में 2 महीने बाद मिसकैरेज हो जाता है, 3 महीने बाद इबॉर्शन हो जाता है, अपने आप हो जाता है, कुछ करना नहीं, बार बार यही होता रहता है, यही घटना होती रहती है, और उसके बाद भी हमें उससे छुटकारा नहीं मिलता। यहाँ पर दोष पितृदोष का है। तो हरिवंश पुराण आप घर में पति पत्नी दोनों पढ़ें और पढ़ करके ओम नमः शिवाय बोलें और संतान प्राप्ति का उपाय करें। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने, श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों कहा कि कलयुग में जिनके घर में संतान नहीं है वो एक ही समाधान है, और उसका समाधान ये है कि आप शिव पिंडी पर आप जा करके शिव पिंडी में गाय का शुद्ध घी चढ़ाएं। कैसे चढ़ाएंगे, किस तरह करेंगे, वो हम अगली चर्चा में आपसे सम्मिलित होकर के अगली चर्चा में व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। ओम नमः शिवाय। बिल्कुल, यह विषय इतना बड़ा है कि एक कार्यक्रम में इसे समेट पाना बहुत मुश्किल है। तो कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम इस विषय पर और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथ दर्शकों, मैं आपसे कार्यक्रम के अंत में यही बात कहना चाहूँगी कि महाराष्ट्र के सानिध्य में 14 से 23 नवंबर के मध्य श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है, जहाँ पर 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह भी किया जाएगा, जो कि गरीब कन्याएं होंगी। तो ऐसे में इस विशेष अवसर पर आप भी अपना सहयोग दे सकते हैं। यदि आप सहयोग देना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। महाराष्ट्र आप जुड़े कीमती जानकारी दी। ओम नमः शिवाय।